गुड मॉर्निंग बच्चों लोग। होप आप सभी अच्छे हैं और आगे भी अच्छे रहेंगे। सबसे पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे बच्चे जो 9 में पढ़ रहे थे ऑलरेडी फाइनल एग्जाम हो चुका है वेस्ट बंगाल में और सभी क्लास 10 में पहुंच चुके हैं। तो आज से मैं शुरू करने वाला हूं पूरा फिजिक्स का जो पूरा पोर्शन है ये हमारे YouTube चैनल पे कंटिन्यू रहेगा, जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि किस तरीके से एक बच्चा अगर सही तरीके से जनवरी से पढ़ाई करे तो वो 95 से भी ज्यादा मतलब 99 तक स्कोर कर सकता है फिजिक्स में। बहुत लोग बोल रहे होंगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है हम लोगों से, लेकिन ये बहुत पॉसिबल है, बहुत ज्यादा पॉसिबल है। अगर आप लोग सही से ध्यान से पढ़ें तो ये पॉसिबल है, आप लोग कर सकते हैं। तो आज मैं बता देने वाला हूं कि आप लोगों को साल भर पढ़ना क्या है फिजिक्स में। क्लास 10 का वेस्ट बंगाल बोर्ड का फिजिकल साइंस जो आप लोगों का रहेगा साथी इस साल। ओके, तो फिजिक्स का जो पोर्शन है हम लोगों का जो फिजिकल साइंस बोलते हैं इसको फिजिकल साइंस, ये जो फिजिकल साइंस है ये 3 पोर्शन में बटा हुआ है। फिजिकल साइंस जो क्लास 10 का है ये 3 पोर्शन में बटा हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट पोर्शन का नाम है कॉमन एरिया, कॉमन एरिया। सेकेंड पोर्शन का जो नाम है वो है फिजिक्स मोस्ट लवेबल सब्जेक्ट अक्रॉस द ग्लोब। बहुत सारे लोग पसंद करते हैं फिजिक्स को। और जो थर्ड पोर्शन है ये है केमिस्ट्री। तो आपको कॉमन एरिया पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है और केमिस्ट्री पढ़ना है। कॉमन एरिया में आपको जो चैप्टर्स पढ़ने हैं, सबसे जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में आपको पढ़ना है एनवायरनमेंट के बारे में। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, बहुत ज्यादा और बहुत इजी, जो 5 मार्क्स का आता है एग्जाम में। चैप्टर 2 दैट इज बिहेवियर ऑफ गैसेस, बिहेवियर ऑफ गैसेस। बिहेवियर ऑफ गैसेस ये जो चैप्टर है जहां पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस लॉज के बारे में पढ़ना पड़ता है। ये जो गैस लॉज है जैसे चार्ल्स लॉ, बॉयज लॉ, गिब्स लॉ, जहां पे आपको पढ़ना पड़ता है, और भी लॉज हैं एवोगाड्रोस लॉ जो तुम्हारे एग्जाम में 8 मार्क्स का आता है। इट कम्स फ्रॉम 8 मार्क्स। चैप्टर 3 जहां आपको पढ़ना है केमिकल कैलकुलेशन, केमिकल कैलकुलेशन। यहाँ थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, इसीलिए तैयार रहिए। केमिकल कैलकुलेशन ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर एग्जाम में आ रहा है कितने मार्क्स के लिए? 4 मार्क्स, 4 मार्क्स के लिए आता है ये। तो अगर आप लोग कॉमन एरिया खत्म कर लें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, तो आप लोगों का ऑलरेडी 17 मार्क्स का सिलेबस खत्म हो चुका होता है। 17 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं, जो कि आप लोगों का फर्स्ट समेटिव इवैल्यूएशन में या फिर तुम्हारा फर्स्ट यूनिट टेस्ट में काम आ सकता है। ठीक है, फिजिक्स का जो पोर्शन है जहां पे आपको पढ़ना पड़ता है 4 चैप्टर्स। फिजिक्स में आपको पढ़ना पड़ता है 4 चैप्टर। सबसे पहला जो पोर्शन है यह है थर्मल फिनोमिनन, जहां पे आप लोग हीट के बारे में पढ़ोगे। थर्मल फिनोमिनन सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, जहां पे लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन आप सभी को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद पढ़ना है लाइट, जो 6, 7, 8, 9 सभी से पढ़ते आ रहे हो, लाइट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद करंट, बहुत ही बेहतरीन लगेगा पढ़ने में, डोंट वरी, सब कंप्लीट होगा करंट। और इसके बाद आप लोग को पढ़ना है एटॉमिक न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस। ये 4 पोर्शन, थर्मल फिनोमिनन, लाइट, करंट और एटॉमिक न्यूक्लियस, ये 4 चैप्टर आपका फिजिक्स का पोर्शन होगा। जो थर्मल फिनोमिना का जो चैप्टर है वो 5 मार्क्स का होता है, और लाइट करंट दोनों ही 12 मार्क्स के, एटॉमिक न्यूक्लियस भी 5 मार्क्स का। मींस ये तुम्हारे लिए रहेगा 5 मार्क्स का, लाइट रहेगा 12 मार्क्स का, करंट भी 12 मार्क्स, और ये फिर से 5 मार्क्स। मींस फिजिक्स का पोर्शन आपको स्कोर करवाएगा टोटल 34 मार्क्स। 5, 12, 17, 12, 29 एंड 5, 24 मार्क्स। मींस कॉमन एरिया स्कोर करवा रहा है आपको कितना मार्क्स? 8 बाय 34, 17। ये करवा रहा है कितना? 34 मार्क्स। तो 34
और 17, इट्स ऑलरेडी 51। बच गया कितना? बच गया 39 मार्क्स, 39 मार्क्स। और ये 39 मार्क्स आपको देगा केमिस्ट्री। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसमें आपको पढ़ना पड़ता है 6 चैप्टर्स, 6 अलग अलग चैप्टर्स आपको पढ़ना है, ठीक है। ऑलरेडी आप लोगों में पोर्शन पे शायद ये 8.1 मतलब एक ही चैप्टर बताया गया है, लेकिन अलग अलग एक्सरसाइज है। इसको तुम अलग अलग चैप्टर्स भी बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन सभी एक सेट कर दिया गया है। 8.5 एंड 8.6। 8.5 में आपको पढ़ना है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। 8.2 में आपको पढ़ना है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत इजी भी है ये। बहुत सारे बच्चे 8-9 में किए हैं, जो आईसीएसई के बच्चे हैं, जो सीबीएसई ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं सिलेबस, तो वो कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड ऑलरेडी कर चुके हैं। 8.3 में आपको पढ़ना पड़ता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस को लेकर पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 8.4 में लैब प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट एसिड, लैब प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स, एसिड्स के बारे में, जहां आपको H2SO4 HNO3 ये सब के बारे में पढ़ना पड़ता है। 8.5 होता है मेटलर्जी, यहाँ पे बहुत सारा कुछ आपको लर्न करना पड़ेगा, लर्निंग चैप्टर है ये मेटलर्जी। और 8.6 आपको पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पे आपको पढ़ना पड़ता है कार्बन कंपाउंड्स को लेकर। किसको लेकर? कार्बन कंपाउंड्स को लेकर। यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स हैं ऊपर के 8.1, 8.2, 8.3 ये तीनों 6 मार्क्स के स्कोर करते हैं। ये भी आपको 6 मार्क्स प्रोवाइड करेंगे, ये भी 6 मार्क्स, ये भी 6 मार्क्स, तो 6 6 6 कितना हो गया? 18 मार्क्स। जो 8.4 है जहां पे आपको एसिड्स को लेकर पढ़ना है वो होगा 8 मार्क्स का, ओके। ये होगा 8 मार्क्स, ये 5 मार्क्स और ये फिर से 8 मार्क्स, ठीक है। तो 6 यहां शायद समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं लिख दूं यहां पे 6 + 6 + 6 + 8 + 5 + 8 अलग अलग चैप्टर्स हैं, ओके। तो अगर इसको सही तरीके से आप ऐड करो 6 6 12 12 एंड 8 20 सॉरी 12 8 26 26 5 31 8 39 मार्क्स, 39 मार्क्स पूरा स्कोरिंग है। तो ये है आप लोगों का कहानी जो आप लोगों को फिजिक्स में करना है। फिजिकल साइंस में कॉमन एरिया 17 मार्क्स प्रोवाइड करेगा, फिजिक्स 34 मार्क्स और केमिस्ट्री 39 मार्क्स। और अगर इन सभी को मिला दिया जाए 17 + 34 एंड 39 को अगर मैं ऐड करूं तो ये टोटल 17 + 34 + 39 इट इज 90 मार्क्स। अब डिपेंड ये करता है कि आप लोगों का साल भर का प्रिपरेशन क्या है। अगर आप लोग साल भर सही तरीके से पढ़ रहे होंगे, डेडिकेटेडली फिजिकल साइंस पढ़ रहे होंगे, तो 99 मार्क्स लाना या फिर 100 आउट ऑफ 100 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, कंसिस्टेंसी रखना है, डेडिकेटेडली पढ़ाई करना है और चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से लर्न करना है। अपना अपना नोट्स बनाएंगे, नोट्स खुद का होना चाहिए। बहुत क्या होता है कैप्चर कर लेते हैं, फोटो मोबाइल में रह जाता है, तो आपको अपना नोट्स खुद बनाना होगा और लर्न करना पड़ेगा। आप लोग 100 में 100 ला सकते हैं। आई बिलीव इन यू ऑल, आप लोग बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट हैं, आप लोग कर सकते हैं। 90 और 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट होता है तो वो स्कूल वाला दे देता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन डू 100 मार्क्स, आप लोग ला सकते हैं, ठीक है। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, ओके। तो ध्यान रखिएगा, ये है आप लोगों का पोर्शन, ओके। ट्राई कीजिए बेहतरीन करने का और अच्छा परफॉर्मेंस देने का। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो।